हेलो दोस्तों अगर आप भी यूपी पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्ज़ाम 2022 का देना चाहते हो और आप भी मैथमेटिक्स के स्टूडेंट हो तो इस वीडियो को लास्ट तक वॉच करना। दोस्तों ये जो क्वेश्चन आपको दिख रहा है ये क्वेश्चन अभी पिछले साल ही पूछा गया था और इस साल भी ये क्वेश्चन आने के जो चांस हैं बहुत ज़्यादा हैं। आज मैं आपको कुछ ऐसे ही क्वेश्चंस दोस्तों कराने वाला हूं और मैं गारंटी देता हूं कि आपको ऐसे क्वेश्चंस आपके एग्ज़ाम में देखने को ज़रूर मिलेंगे। तो वीडियो को लास्ट तक वॉच करना और वीडियो को दोस्तों में भी शेयर कर देना और चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो वो भी कर लेना। दोस्तों ये मेरी गारंटी है कि आपको इस तरीके का सवाल आपके एंट्रेंस एग्ज़ाम में देखने को ज़रूर मिलेगा। भले ही दोस्तों यहाँ से कोई क्वेश्चन ना पूछा जाए लेकिन इस तरीके का सवाल हर साल एंट्रेंस एग्ज़ाम में पूछा जाता है। तो आप लोग ज़रूर पढ़ के जाना और अच्छे से समझ के जाना। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और आज हम आपको कुछ क्वेश्चन सॉल्व करके दिखाएंगे। तो सबसे पहला क्वेश्चन हम यही आपको सॉल्व करके दिखाते, फिर आपको हम प्रश्नावली के कुछ सवाल सॉल्व करके दिखाएंगे। दोस्तों ये वाला सवाल हमने अपनी कॉपी पे नोट कर लिया है, यहाँ पर आप देख सकते हो। तो इस सवाल को हम आपको समझा रहे हैं और आप लोग अच्छे से समझना, आपके एंट्रेंस एग्ज़ाम में आ सकता है। दोस्तों अब क्या करना है आगे चलिए मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पर दोस्तों y बराबर अंडर रूट दे रखा है। अंडर रूट दोस्तों ये यहाँ तक है, उसके बाद साइन एक्स प्लस फिर अंडर रूट दे रखा है इसी के अंदर, फिर वो अंडर रूट यहाँ तक गया, उसके बाद साइन एक्स प्लस फिर अंडर रूट दे रखा है, यानी कि ये प्रक्रिया कहाँ तक जाएगी, अनंत तक चलती जाएगी। तो हम मान लेंगे कि y बराबर यहाँ पर y बराबर अंडर रूट मान लेंगे और साइन एक्स लिख लेंगे, साइन एक्स और प्लस का निशान यहाँ पर लगा देंगे और इसकी जगह पे हम y मान लेंगे। क्या मान लेंगे, y मान लेंगे दोस्तों। अब यहाँ पर ये बराबर का निशान लगा, हमने y मान लिया क्योंकि यहाँ पर y बराबर इतना मान दे ही रखा था तो इसलिए हमने इसकी जगह पे y मान लिया। अब ये अंडर रूट दोस्तों हम हटा देंगे, क्या करेंगे, अंडर रूट जब हटा देंगे तो यहाँ पर स्क्वायर लग जाएगा। तो y स्क्वायर बराबर यहाँ पर हमने अंडर रूट जब हटाएंगे तो y पर स्क्वायर लग जाएगा, तो y स्क्वायर हो जाएगा साइन एक्स और प्लस y हो जाएगा। अब क्या करेंगे कि दोस्तों अब हम करेंगे ये कि इन दोनों का अवकलन कर देंगे। अवकलन करने पर तो यहाँ पे कुछ मेरे पास व्यवस्था है नहीं तो थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रही होगी। तो अवकलन करेंगे दोस्तों, तो अवकलन तो आपको आना ही चाहिए तभी आप इस सवाल को सॉल्व कर पाओगे। तो जब हम अवकलन करेंगे तो आप सबको पता है कि डी और बटा डी एक्स और वाई स्क्वायर लिखेंगे, फिर बराबर यहाँ पर भी डी और बटा डी एक्स साइन एक्स, फिर प्लस डी और बटा डी एक्स और वाई। तो आप सबको पता है कि जब स्क्वायर होता है तो वो सामने आ जाता है, तो यहाँ पर 2 हो जाएगा और यहाँ पर ये 2 जब सामने आ जाएगा तो इसमें से एक घट जाएगा, इसमें से जब एक घट जाएगा तो घात बचेगी 1, तो d2y बचेगा। उसके बाद फिर बचेगा यहाँ पर y, तो हम y का भी करेंगे तो dy और बटा dx बचेगा। अब इतना तो आपको समझ में आना ही चाहिए, अगर आपको अवकलन नहीं आता है तो आप कर नहीं पाओगे। उसके बाद साइन x का आपको पता होना चाहिए, होता है cos x, और प्लस यहाँ पर y का करेंगे तो ये हो जाएगा dy और बटा dx। अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, इस वाले को हम इस साइड ले आएंगे, तो यहाँ पर 2y और बटा dx यहाँ पर 2y dy और बटा dx, ये इधर प्लस का है इधर आएगा तो माइनस का हो जाएगा। तो यहाँ पर dy और बटा dx बराबर ये cos x इधर ही रहेगा। तो यहाँ पे अब देख सकते हो कि ये dy dx ये सेम है, तो यहाँ से हम कॉमन ले सकते हैं। तो देखते हैं कॉमन लेने के बाद क्या होता है।
तो यहाँ से हम डी वाई और बटा डी एक्स कामन ले लेंगे, तो यहाँ पर डी वाई और बटा डी एक्स हो जाएगा, यहाँ पर 2y हो जाएगा और माइनस का यहाँ पर बचेगा 1, इधर बचेगा बराबर का निशान लगा देंगे, cos x हो जाएगा। तो इतना हो जाएगा। अब यहाँ पर कॉमन हो गया तो अब हम इसको बटे में ले जाएंगे। कहाँ ले जाएंगे? बटे में। तो डी वाई और बटा डी एक्स बराबर cos x और नीचे 2y और -1। तो ये हमारा आ गया क्या? आंसर। अब हम अगला क्वेश्चन दें। अब दोस्तों हम प्रश्नावली का एक सवाल सॉल्व करेंगे। तो ये पहला सवाल हम सॉल्व करेंगे और मैं आपको बता दूं कि ये जो सवाल हैं मैंने पहले ही बताया है कि गारंटी के साथ इस तरीके का सवाल आपको एंट्रेंस एग्ज़ाम में देखने को मिलेगा। तो आप लोग ध्यान से देखें और जो प्रोसेस मैं दिखा रहा हूँ कि कैसे मैंने सॉल्व किया है, उसी प्रोसेस से आपको सारे सवाल सॉल्व करने बहुत ही आसानी से हो जाएगा। बहुत अधिक कठिन ये प्रश्न नहीं है, बस आपको अवकलन आना चाहिए, आप आसानी के साथ कर लोगे। तो ये सवाल हम सॉल्व करने वाले हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि हमने इस सवाल को नोट कर रखा है। तो ये सवाल दिया है कि यदि y बराबर अंडर रूट, ये अंडर रूट यहाँ तक है, x प्लस फिर अंडर रूट दे रखा है दोस्तों, x है फिर प्लस है फिर अंडर रूट है, तो दे रखा है कि सिद्ध कीजिए कि dy -1 dy बटा dx बराबर 1। तो चलिए हम आपको ये भी सवाल सॉल्व करके दिखाते हैं कि कैसे सॉल्व होगा। तो यहाँ पर भी दोस्तों आपको मानना ही पड़ेगा। मानना इसलिए पड़ेगा क्योंकि y बराबर दे रखा है यहाँ पर अंडर रूट, ये यहाँ तक अंडर रूट है, तो यहाँ पर हम वही प्रोसेस अपनाएंगे। y बराबर अंडर रूट x प्लस y मान लिया। अब यहाँ पर फिर से अंडर रूट हटाएंगे तो यहाँ पर स्क्वायर लग जाएगा, या फिर ये भी कर सकते हैं, दोनों पे वर्ग कर सकते हैं, या फिर अंडर रूट हटा के स्क्वायर लग सकता है। तो वाई स्क्वायर बराबर एक्स प्लस वाई। अब दोनों पक्षों का अवकलन करने पे, तो दोनों पक्षों का अवकलन करेंगे तो वही प्रोसेस होगा। तो यहाँ पर डी वाई स्क्वायर और बटा डी एक्स बराबर डी बटा डी एक्स एक्स प्लस डी बटा डी एक्स और वाई। तो यहाँ पर ये स्क्वायर है तो ये यहाँ पर हो जाएगा और एक घात कम हो जाएगी तो वाई बचेगा, और फिर वाई का होगा तो डी वाई बटा डी एक्स बराबर, अब यहाँ पर 1 होता है तो 1 आप सबको पता होना चाहिए कि उसका मान 1 ही हो, x होगा तो उसका मान 1 होता है। फिर प्लस डी वाई, तो ये डी वाई बटा डी एक्स हो जाएगा। अब यहाँ पर हम इसको फिर इस साइड ले आएंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 2y डी वाई बटा डी एक्स, ये इधर प्लस का आएगा तो माइनस का, डी वाई बटा डी एक्स बचेगा 1। अब हम यहाँ से फिर से डी वाई बटा डी एक्स को कॉमन ले लेंगे। तो हम कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पर डी वाई और बटा डी एक्स हमने ये कटा हुआ है, कॉमन ले लेंगे तो 2y और माइनस का 1 बचेगा और बराबर 1। तो हमें सिद्ध क्या करना था दोस्तों? हमें सिद्ध करना था इतना। तो है वैसे ही प्रोसेस, आप ऐसे भी लिख सकते हो 2y - 1 और dy और बटा dx बराबर 1। तो ये हो गया हमारा प्रूव्ड। तो इस तरीके से आपको ये सवाल सॉल्व करना था। तो आई होप कि आपको ये सवाल सॉल्व करना आ गया होगा। बहुत आसान है, बस आपको मान रखना है, मान लेना है y और अवकलन करना आना चाहिए, बस आसानी से हो जाएगा। वैसे मैंने आपको समझाने के लिए इतना सारा कुछ किया, नहीं तो मैं तो सिर्फ 2 लाइन में ही इसका आंसर निकाल देता। तो आने वाले क्वेश्चंस अगले वीडियोज़ में मिलते रहेंगे, तो चैनल सब्सक्राइब ज़रूर करें और क्वेश्चन पेपर चाहिए तो हमें कांटेक्ट करें।